हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में बताने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 है आपका। इसमें हम आप लोगों को आज बताएंगे किस तरीके से इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप लोग करते हैं। तो आराम से देखते चलें, ठीक। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल रिलेशंस देखेंगे, व्युत्क्रम संबंध। अच्छा, व्युत्क्रम संबंध होता क्या है इसके बारे में हम पहले देख लें। एक दूसरे का उल्टा होना। जैसे आपका मान लो ये दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x ये दिया होता है बेटा आपका। तो ये आया तो आया कहाँ से? सबसे पहले इस बात को हम देख लेते हैं ये किस तरीके से हमारा इसके इक्वल हुआ। तो इसका क्या करें, सबसे पहले हम सत्यापन करें। क्या करें? सत्यापन। अब देखना बेटा, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मैंने मान लिया। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, एक्स बराबर आपका थीटा बाई साइन हो जाएगा, क्योंकि बेटा गुणा वाली जो चीज़ होती है वो बराबर हमेशा भाग में जाएगी। किस क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। ये इस तरीके से साइन इनवर्स हो गया, गुणा वाली चीज़ कहाँ पहुँच गई? भाग में पहुँच गई। अब इस पर जो माइनस कोई भी चीज़ हुई आपकी, एक हुआ, एक पर भी हमेशा घात रहती है। 5 हुआ, 5 पर भी एक घात रहती है। 10 हुआ, 10 पर भी एक घात, लेकिन हम वो घात लिखते नहीं, वो घात हमारी साइलेंट रहती है, छिपी हुई रहती है, ठीक है। उसी तरह से हम जब आवश्यकता साइन में जब पड़ती तब उस पर लगाते। अब ये नीचे है इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ये घात प्लस की हो जाएगी, फिर हम उसे लिखेंगे नहीं। तो ये रहेगा x बराबर साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा हो गया बेटा। क्या हो गया? x बराबर साइन थीटा। आगे देखना बेटा, अब हम क्या करें, दोनों पक्षों को अगर पलट दें तो हमारे लिए कुछ बन जाएगा। 1/x बराबर 1/sin थीटा। 1/x बराबर 1/sin थीटा। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? कोसेक थीटा। क्या बन गया? कोसेक थीटा बराबर 1/x बन गया। कोसेक थीटा बराबर 1/x। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या रहेगा आपका? वही चीज़ है 1/x, तो यहाँ आ जाएगा। अब ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी बेटा? भाग में जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक। इस तरह से हो जाएगा। जब ये ऊपर बराबर में जाएगा तो इस पर एक घात है। कितनी घात है? एक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर बेटा कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स 1/x ये हो जाएगा। अब क्या करो बेटा, थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखने पर थीटा बराबर आपने माना था, ये साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना था। तो थीटा के बराबर में क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। तो ये उठाकर हमें कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है। तो ये रहेगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरह से हम सत्यापन करते हैं, ठीक। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, इस तरह से हम सत्यापन करते हैं। अब हमारा देखेंगे
कि जो टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल किस तरीके से आता है। तो आगे हम देख रहे हैं सेकंड, चालू कर दो। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सत्यापन देख लो बेटा। सत्यापन देखो, टेन इनवर्स माना, टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया मैंने, अच्छी बात है। तो फिर एक्स बराबर, अब आपका उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके भाग में जाएगा और भाग से जब ऊपर जाएगा तो घात इस पर पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स बराबर टेन थीटा हो गया बेटा, पलट दो इन्हें, तो ये रहेगा 1/x बराबर 1/10 थीटा, 1/10 थीटा हो गया। ठीक, आगे देखो, तो आगे देखो, 1/10 थीटा को हम क्या लिख सकते, कॉट थीटा बराबर 1/x, 1/10 थीटा को कॉट थीटा बराबर 1/x हो गया। अब ये थीटा बराबर फिर से वही चीज़ है हमारी 1/x, और ये रहा कॉट, क्या रहा, कॉट। ठीक है, एक्स को इस मल्टीपल में ही रखें हम। अब क्या, यहाँ से थीटा बराबर फाइनल में जब इस पर घात माइनस की एक, क्या है यहाँ पर इनवर्स नहीं लगा, अभी ये कॉट है, जब ये कॉट इस पर एक घात है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स 1/x ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखने पर, थीटा आपने थीटा बराबर क्या माना, टेन इनवर्स एक्स माना है। ठीक, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x रहेगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला सत्यापित होके आ गया। ठीक, इस तरीके से हम देखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x के कैसे आया, तो मैंने सत्यापित आपको करके दिखा दिया। अब आपका बचता है एक कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x के कैसे आता है, वो भी देख लो बेटा आराम से। जो लोग नोट कर रहे हैं वो आराम से साथ में नोट करते जाए बेटा। अब यहाँ पर है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, किस तरह से ये सत्यापित होके आएगा देख लो, एक मिनट आराम से, ये तो फॉर्मूला है। अब क्या है, माना नहीं पहले लिख ले, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा ही है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, सत्यापन ही डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्स बराबर सिस्टम वही है, थीटा अपॉन कॉस इनवर्स। ठीक, अब ये इनवर्स माइनस घात है इस पर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। पलट दो बेटा, इन दोनों पक्षों को क्या करो, पलट दो, तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो ये रहेगा आपका 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक थीटा बराबर 1/x, ये तो जैसे करते हैं ऐसा ही रहेगा। ठीक,
आगे आपका देखना, ये जब आपका भाग में जाएगा, भाग से जब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा। थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान रखने पर, अच्छा, थीटा बराबर आपका है कितना, कॉस इनवर्स x बराबर आपका सेक इनवर्स 1/x, 1/x के इक्वल है। ठीक, इस तरह से ये भी सत्यापित होके आ गया। तो रेसिप्रोकल रिलेशंस थे जो मैंने ये बता दी, ये बिना इनके मैथ में इनवर्स फंक्शन में आगे चलना बहुत टफ होता है। तो इनको पहले आना चाहिए किस तरीके से हमारा इन्हें सत्यापित किया जा सकता है, एक से दूसरा किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी था। अब हमारा आगे रहेगा म्यूचुअल कन्वर्सेशंस रहेगा, आपका पारस्परिक परिवर्तन रहेगा। उसे देखो आराम से, पारस्परिक परिवर्तन को किस तरीके से हम दिखाते। देखो बेटा, ये सेकंड में रहेगा, पारस्परिक परिवर्तन। अच्छा, पारस्परिक परिवर्तन में होता क्या, वो देख लो आराम से। एक दूसरे में कन्वर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। पारस्परिक परिवर्तन एक दूसरे में क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बगैर तो इसके जैसे आपका साइन इनवर्स x बराबर आपको लाना है कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x बराबर आपको कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 - x² और बराबर भी आपको लाना है इससे ही टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। ये चीज़ आपकी है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 - x² बराबर टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देख रहे किस तरीके से हम इस चीज़ से साइन, अकेले इस साइन इनवर्स की जगह हम इसे भी यूज कर सकते हैं और इसी की जगह हम इसे भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब ये है कि कोई हम दो को बराबर दिखा सकते, किसी के नहीं भी दो को चीज़ों को बराबर। ये साइन इनवर्स x की जगह पर हम इस चीज़ को रख सकते हैं और इसकी जगह पर हम साइन इनवर्स x को रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं आवश्यकता पड़े तो। इसका सत्यापन पहले देख लो किस तरीके से। सत्यापन देखो बेटा, ये ही बहुत इम्पोर्टेंट, बगैर इसके कुछ नहीं रह चलता। तो ये रहेगा आपका, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। फिर से यहाँ से x बराबर क्या रहेगा आपका, x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। क्या कर लें, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर लिया हमने। ये रहेगा हमारा बेटा एक्स स्क्वायर और ये रहेगा बराबर में क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला क्या रहेगा, ये वाला पक्ष एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब क्या करें, हमारा पहले हमने वर्ग किया, अब हम दोनों से एक 1 से दोनों को घटाने पर, दोनों पक्षों में अलग अलग एक से घटाने पर एक से घटा दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, इधर पक्ष को ले आओ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस एक्स, क्यों, ये दोनों पक्षों में एक से ही घटाया है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ से हम इस चीज़ को प्राप्त करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये क्या करें, वर्गमूल ले ले दोनों पक्षों में, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल ले लिया। तो यहाँ से अगर थीटा बराबर देखेंगे तो यहाँ कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर क्या करें, थीटा का मान रख दें, थीटा का मान रखने पर जब थीटा बराबर माना कितना, ये थीटा के इक्वल है साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं, तो इसे रख दो बेटा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या रहेगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रहेगा। किसके रहेगा, 1 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक पार्ट मैंने इसका सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब दूसरा इसमें देख रहे थे, इसे रफ कर दूं, उसके बाद हम इसी से साइन इनवर्स एक्स से ही हम टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसी से, तो इससे पहले हम रफ कर दें। अब देखो फिर से ही वही चीज़ लिखनी पड़ेगी हमें, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। हालांकि हो तो ये यहीं से सकता है, अगर मैं देख लूँ यहाँ से, ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हम देखो सिद्ध करके दिखा रहे हैं। ये वाला तो मैंने सिद्ध कर दिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये समीकरण इसको एक मान लूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक समीकरण मान लिया। अब क्या करूँ, इसे साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। क्या करो बेटा, इसे पलट दो, दोनों पक्षों को पलट दो, तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ये रहेगा। ठीक, अब क्या करें हम, थोड़ा सा देखें तो ये 1/कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब क्या करें हम, आगे देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ देखें 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें केवल टेन चाहिए, तो ये 1 एक्स्ट्रा, तो 1 को उधर ले जाए, ठीक, पक्षांतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर रहेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 1 कहाँ जाएगा, पल्ले पक्ष में जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा, भिन्न सॉल्व कर दो इसके नीचे एक मान के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ 1 से ये 1 ख़त्म हो जाएगा, तो ये रहेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से टेन थीटा बराबर चाहें, टेन थीटा बराबर कितना हो, टेन थीटा बराबर आपका रहेगा यहाँ से एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्यों, वर्गमूल दोनों पक्षों में ले लिया, एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया और ये आपका रूट में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या यहाँ से रहेगा वो देख लो। अगर आप थीटा बराबर यहाँ से करेंगे तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भाग में जाएगा, भाग से ऊपर जाएगा, तो टेन इनवर्स है एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, थीटा की आपको वैल्यू रखनी है, तो थीटा बराबर आपने स्टार्टिंग में ही जो मान लिया उसी से आपने ये वाला सिद्ध कर दिया था, जो मैंने अभी साफ किया है वो वाला, और उसी से ये वाला। तो यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा सिद्ध होके। तो मैंने देखा इससे साइन इनवर्स एक्स से एक तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिद्ध कर दिया। अच्छा, इसी से ही साइन इनवर्स एक्स से ही मैंने टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिद्ध किया, ठीक। ये पारस्परिक संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध एक दूसरे से किस तरीके से ये रिलेट है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इनका सत्यापन भी बहुत ज़रूरी है और इन्हें इन फॉर्मूलों को याद भी करना बहुत ज़रूरी है हमारा काम, ठीक है। आगे देख रहे हैं इससे हमारा क्या होगा आगे वाला। अगला है हमारा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसी से ही हमारा क्या है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये है कॉस में, क्या है बेटा ये कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब किसकी बात आती है बेटा, सत्यापन की आती है, तो सत्यापन कर लो आराम से। सत्यापन में देखना आपका कॉस माना करके लिखने, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर रहेगा कॉस थीटा,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग करने पर क्या करें, वर्ग, का वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमें आवश्यकता साइन की ही पर्टिकुलर पड़ रही है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इसे लिख सकते हैं, और जब हमें कॉस की पड़ेगी तो उस पक्ष में कॉस को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, इसे हटा दें, यहाँ से फिर से दोनों पक्षों से एक को घटाने पर अब दोनों पक्षों से घटेगा तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक से ही दोनों पक्ष घट रहे हैं। ठीक, अब ये मैंने अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 माइनस की एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसे समीकरण में 1 डाल दूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पीछे अभी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा बराबर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से थीटा ही बराबर देख रहे हैं तो थीटा बराबर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। थीटा बराबर देखोगे, थीटा बराबर तो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के विभाग में जाएगा, भाग से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का मान रखने पर क्या करेंगे, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखोगे तो यहाँ पर रहेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर बेटा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सत्यापित होके आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिद्ध कर दिया। अब यहाँ से इस चीज़ से एक चीज़ आई हमें, अभी हमारी ये चीज़ बाकी है लाना, तो हम इसे भी देख रहे हैं किस तरीके से ला रहे हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे देख रहे हैं ये किस तरीके से हम सत्यापित कर रहे हैं। इसे हम क्या करूं, यहाँ से इसे हम रफ कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे क्या करो, पलट दो, दोनों पक्षों को पलट दो। ये रहेगा आपका 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर।
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 - x² हो जाएगा। अब आपको पता होगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 + cot² थीटा। क्या होता है 1 + cot² थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लगा रहे 1 + cot² थीटा बराबर 1/1 - x²। ठीक, आगे बढ़े बेटा। आगे देखोगे ये 1 की तो हमें आवश्यकता नहीं, तो 1 को फिर उधर ले जा रहे हैं। ठीक, तो ये रहेगा cot² थीटा बराबर हमारा 1/1 - x² रहेगा, और ये माइनस इधर पहुंच जाएगा। ठीक, ये माइनस उधर पहुंच गया आपका, तो यहाँ से रहेगा cot² थीटा बराबर, भिन्न सॉल्व कर दो, ये 1 - 1 + x² / 1 - x²। भिन्न तो सभी लोग जानते, सॉल्व करना आराम से कर दो इसे। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा आपका cot² थीटा बराबर आपका x² / 1 - x², ये रहेगा। ठीक, अब फिर से हम क्या करें, इन दोनों पक्षों को पलटने का काम करें। पलट रहे हैं बेटा, तो ये रहेगा आपका cot² थीटा बराबर 1 - x² / x²। ठीक है, अब ये 1/cot² थीटा ये किसके बराबर होता है, tan² थीटा के बराबर होता है। तो इसे लिखेंगे tan² थीटा। अब ये रहेगा x², पलट दिया बेटा, इसे पूरा पलट दिया, तो ये इसके बराबर रहेगा, तो ये 1 - x² x²। अब क्या करें, वर्गमूल ले लें, तो tan थीटा बराबर ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा 1 - x² x हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब मैं इधर से थोड़ा साफ कर दूं, इससे आपको दिखाई दे कितना हमारा थीटा बराबर, वो उधर है tan थीटा बराबर अंडर रूट में 1 - x² x है। तो थीटा बराबर यहाँ से रहेगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 - x² x के बराबर। अब थीटा का मान रख दो, थीटा बराबर आपका क्या है, cos इनवर्स x है। तो यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स x बराबर बेटा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 - x² x। इस तरह से हमने cos इनवर्स x से दोनों चीज़ों को सत्यापित कर दिया, एक आपका sin इनवर्स को और एक tan को सत्यापित कर दिया। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है, जो आप लास्ट इसी में बचता है। अच्छा, इसी के ही इसमें 2 करा दिए, इससे एक और बचता है आपका, वो है आपका tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x अंडर रूट में 1 - x², और ये रहेगा cos इनवर्स x अंडर रूट में 1 + x² है इसमें। ठीक है, तो इससे ये दोनों मैंने सत्यापित की। अब आपका वो भी हम बता रहे हैं किस तरीके से है। अच्छा, हमारा है tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स
टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी से ही हमारा है कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक, टेन इनवर्स एक्स बराबर आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी बराबर है कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख रहे इसे सत्यापन। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर यहाँ से रहेगा टेन थीटा। एक्स बराबर क्या रहेगा? टेन थीटा। दोनों पक्षों का, अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब की बार दोनों पक्षों से एक को घटाएंगे नहीं, अब की बार एक को जोड़ेंगे। तो क्या कर रहे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों में एक एक जोड़ लिया मैंने, घटाया नहीं। और ये आपका मुझे पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते। ठीक है, अब क्या करो बेटा, उल्टा कर लो, पलट लो। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर के बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, वर्गमूल ले लो बेटा। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सॉरी बेटा रूट में जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर अगर यहाँ से देखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब थीटा का मान क्या है? थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स रख दो बेटा। तो थीटा बराबर ये टेन इनवर्स एक्स बराबर आपका कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये सत्यापित होके आ गया। ठीक है, अब आप लोग इससे टेन इनवर्स एक्स से आप लोग इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही इस वजह से। हम आप इसमें और भी आपको बताने वाले आगे क्या है उसके बारे में बताएंगे हम। तो इससे इस टेन इनवर्स एक्स से हमने कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो आगे का जो पार्ट है वो तुम लोग कर लेना बेटा। इसे हम रफ कर रहा हूँ अब। अच्छा, हमारे सामने जो तीसरी चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ क्या है हमारे, जैसे हम आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई
2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बगैर इसके इनवर्स फंक्शन में कुछ होने वाला है नहीं। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 कैसे आता है, किस तरीके से आता है, तो हम आराम से इधर देखेंगे। इसका भी हम सत्यापन करके आप लोगों को बताएंगे। फिर इसके बाद हम आगे प्रश्नावली पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये देख लो, ये आपको फॉर्मूला पहले ही से। तो साइन माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया मैंने। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या रहेगा, साइन एक्स बराबर क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब एक्स बराबर बेटा, एक्स बराबर अगर हम इसे कॉस 90 माइनस थीटा, आप देखेंगे कि ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। अब ये π/2 है, ये किसकी वैल्यू है, π/2 इक्वल है 90 की, किसके, 90 अंश के इक्वल है ये। तो इसे हम आपस में दोनों बराबर में है, π/2 बराबर 90 अंश। तो 90 जहाँ पर ये चीज़ हो वहाँ इसे हम यूज कर सकते हैं और इसकी जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर है कॉस π/2 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखना ये कॉस कहाँ पर है, मल्टीपल में अभी तो है। अब ये बराबर हम इसे गुणा में लेकर आए तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन कॉस बराबर π/2 माइनस थीटा, π/2 अपॉन माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो किस में इनवर्स, इस पर एक घात है अभी, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस का थीटा, π/2 माइनस का थीटा। तो यहाँ से अब क्या करें बेटा, अब हम थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखो बेटा, तो ये रहेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर बेटा π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा की मैंने वैल्यू रखेंगे यहाँ से, थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स। अब इस साइन इनवर्स एक्स को इधर लाओ तो ये रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इस तरह से हम इसको सत्यापित करते हैं। तो वही था हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 मैंने सिद्ध कर दिया। इसी तरह से जो भी इसके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो इसी तरह से सत्यापित हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्नावली की तरफ। जो बचे हुए फॉर्मूलों का सत्यापन है वो हम ये प्रश्नावली खत्म कराने के बाद हम आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से वो भी सत्यापित किए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं प्रश्नावली के क्वेश्चनों को अब। ठीक, आगे जो लोग नोट कर रहे हैं बेटा वो आराम से नोट कर लें इसे। अच्छा, हमारी प्रश्नावली होगी हमारी कौन सी, 2.1 होगी, 2.1। क्वेश्चन फर्स्ट,
क्वेश्चन फर्स्ट क्या है वो देख लो। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है बेटा साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है। इसमें पूछा है निम्नलिखित के मान निकालना, मुख्य मान निकालना। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये दे रखा साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे मैं देख रहे हैं, तो सॉल्व करें इसे। सॉल्व देखना बेटा, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। मैंने क्या मान लिया, थीटा इसके इक्वल में। तो ये रहेगा आपका साइन थीटा बराबर -1/2। साइन थीटा बराबर -1/2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके भाग में जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। ये अभी तो इनवर्स है, जब ये भाग में जाएगा ऊपर जाने पर ये इनवर्स इसका हट जाएगा। तो ये अच्छा, आपको टेबल तो याद होगी, बगैर टेबल के कुछ हो नहीं सकता है। मैथ में आपकी टेबल दी हुई है, उस टेबल को याद कर लेना। तो ये जो है साइन में पाई बाई, जो साइन में -1/2 है। अच्छा, एक चीज़ में भूल गए, वो चीज़ हमारी ये है कि साइन -x बराबर हम इसे लिख सकते हैं माइनस का साइन x। ये चीज़ इसी तरह से tan -x बराबर इसे हम लिख सकते हैं माइनस का tan x। लेकिन हमारा एक चीज़ अलग होती है इसमें, कॉस वाला जो होता है कॉस माइनस का x, तो इसे हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस के कॉस x। पाई से घटाकर हम लिखते हैं इसमें, बस यही हमारा अलग है, बाकी ये सेम है, बाकी बचते वो भी सेम है, ये थोड़ा अलग है। कॉस माइनस का x जो है इसमें, तो इस पे इनवर्स भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये इनवर्स लगा दो, एक बगैर इनवर्स फंक्शन ही है ये। ठीक है, ये रहता है, बाकी आपका सेम ही रहता है। अच्छा, आगे देखना, साइन थीटा बराबर इसे हम लिख सकते हैं माइनस का साइन π/6। क्या लिख सकते हैं, π/6, कि कुछ साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की। अब हम अगर देखें भी, हमें 30 किस तरीके से लाना है, आएगा ये π/, जो है π/6, ये 30 के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो पाई की वैल्यू 180 अंश लगा दो आप, 180/6 6 18, तो ये आपका कितना 30 अंश सिद्ध होके आया। तो जहाँ पर 1/2 है वहाँ पर हम π/6 का यूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका क्या रहेगा, माइनस का π/2। थीटा बराबर क्या रहेगा, माइनस का π/2। अब थीटा का, अब क्या है, थीटा बराबर आपका कितना रहा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर आपका π/2 रहा। ठीक है, अच्छा हो तो आप थीटा की वैल्यू रख सकते हो यहाँ से। और इसका जो मुख्य शाखा परिसर रहेगा, यहाँ पर पहले तो हम ये थीटा की वैल्यू रख दे, साइन इनवर्स x बराबर हमने सिद्ध किया, ये रहेगा साइन इनवर्स थीटा बराबर माना कितना था, माइनस के 1/2, x नहीं माना तो 1/2 बराबर आपका माइनस के π/2 नहीं बेटा, π/6, तो π/6 रहेगा। ये सिद्ध कर दिया। अब मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर कितना रहेगा,
अच्छा, इसकी जो रेंज रहेगी वो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी? इसकी रेंज -के π/2 से π/2 के बीच रहेगी। -के π/2 से π/2 के बीच में ही ये रेंज है कि नहीं? और बेस साइन की जो रेंज रहती वो भी साइन की रेंज रहती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगी इसकी रेंज। अब आप देखेंगे -के π/6 है, इसी के बीच में ही है, ये है कि नहीं? तो ये इसके बीच में रहेगी। मुख्य शाखा परिसर ये हो गया। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन ये नोट कर रहे वो आराम से नोट कर लें। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड है cos इनवर्स √3/2। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इसमें हमें इसका मान निकालना है कि पाई के पदों में कितनी इसकी वैल्यू आएगी, वो देखनी है हमें। तो वही चीज़ है, माना cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा मान लिया मैंने। तो यहाँ से रहेगा cos थीटा बराबर √3/2। ठीक है, ये रहेगा क्योंकि ये भाग में जाएगा और भाग से ऊपर जाने पर ये cos थीटा बन जाएगा। अच्छा, ये जो है वैल्यू cos में कितने की रहती है? cos में ये वैल्यू बेटा आपकी cos 30 की रहती है। कितने की रहती है? cos 30 की रहती है। तो cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6 ही लिखेंगे कि नहीं? क्या लिखेंगे? π/6। टेबल बहुत ज़रूरी है, बगैर टेबल के इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इनवर्स फंक्शन की अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है चैप्टर। तो ये रहेगा आपका cos थीटा बराबर, ये cos में वैल्यू कितने की है बेटा? cos 30। तो cos 30 को π/6 लिखते हैं हम बेटा। कितना लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। अब यहाँ से cos खत्म हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका थीटा बराबर π/6। थीटा बराबर π/6 रहेगा। चाहो तो आप थीटा की वैल्यू लगा सकते हैं, यहाँ भी सही है आपका। अब थीटा की वैल्यू लगाओगे तो ये रहेगा cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6। अब इसमें मुख्य शाखा का परिसर जो रेंज रहती है कहाँ से कहाँ तक रहती है वो भी देखना है। तो मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर वो आपका रहेगा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 0 से लेकर पाई के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई के बीच में रहेगी। आप देखें ये 30 जो है 0 से बड़ा है और पाई के बीच में। तो इसमें मुख्य शाखा का परिसर वैसे भी आपका cos का कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से पाई के बीच में ही रहता है। ठीक है, और ये मान निकल के आया, ये भी 0 से पाई के बीच में ही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से, जो लोग इसे नोट करते वो आराम से नोट भी साथ में करते जाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन सॉरी बेटा, थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 आपका दे रखा है। ये दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें सेकंड नहीं थर्ड है बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन। अब मैं देखूंगा कोसेक ये बना किससे? कोसेक साइन से ही बना है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, अगर पहले हम क्या करूं बेटा, कोसेक इनवर्स 2 बराबर अगर मैं थीटा मान लूं तो ये रहेगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब ये पलट दो तो ये बना अपॉन कोसेक
कोसेक थीटा बराबर 1/2, 1/2 हो गया, दोनों पक्ष पलट दिए मैंने। और ये हो गया आगे साइन थीटा बराबर 1/2। पहुंच गए साइन में, साइन थीटा बराबर 1/2। चाहते तो हम वहां से भी सिद्ध कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी किसकी वैल्यू, कोसेक 2 जो है, कोसेक थीटा बराबर 2, ये आपका π/6 के इक्वल होता है। ये टेबल में ये 2 मान किसका, कोसेक 30 का मान है। तो यहाँ से देखेंगे हम बेटा साइन थीटा बराबर ये साइन π/6। अब साइन से साइन कट ही जाएगा, आपका क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइनल में आएगा क्या, थीटा बराबर π/6 हो जाएगा। थीटा बराबर π/6 हो जाएगा। थीटा का मान रख सकते हो आप लोग। तो कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 बराबर π/6 हो गया। कोसेक इनवर्स 2 π/6, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आप लोगों को कल इसी टाइम कराएंगे, ठीक।